नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल उसी में हमने देखे अजंता, इलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कि एलिफेंटा की गुफाएं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में भी स्थान मिला है। और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि हमारे जो भी सांस्कृतिक विरासत के स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला है वो मुझे आपको उसका लिए लिस्ट बनाकर भेजना है। तो आज तक किसी का होमवर्क वो आया नहीं। अभी हम देखेंगे खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में आए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो गांव के पास खजुरा के मंदिर आए हुए हैं। अभी किसने बनवाए थे उनमें से इस तरह के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैचिंग में भी आ सकता है कि खजुराहो का मंदिर तो मध्य प्रदेश, किसने बनवाया था तो बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने ये मंदिरों का निर्माण किया था। और उस समय चंदेल वंश के जो राजाएं थे तो उनकी राजधानी भी ये खजुराहो ही थी। और इन राजाओं के समय ईस्वी सन 950 से 1050 तक यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था। लेकिन आज 25 ही मंदिर वर्तमान के समय में हमें देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों में ज़्यादातर हम देखें तो शिव मंदिर ज़्यादा है, भगवान शंकर के मंदिर अधिक है। और इन सभी मंदिरों की रचना की शैली और उनका जो शिल्प विधान एक जैसा ही, जो अभी 25 मंदिर है उनकी जो शैली है वो और उसका निर्माण कार्य एक समान है। तो इनमें 64 योगिनी का मंदिर जो है वो मुख्य है। भगवान शिव के मंदिर है उनमें भी 64 योगिनी का मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है। और यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उसके आगे जो तोरण दरवाज़ा होता है, गेट होता है, उसमें जो कलाकृतियाँ होती है, जो उसका नक्काशी काम है, उसके लिए वो फेमस है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर जो है वो ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए थे। और खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित। याद रखना, छोटे प्रश्न खाली जगह में आ सकता है। खजुराहो के मंदिर है वो कौन सी शैली में है तो नागर शैली में। और देश विदेश के हजारों प्रवासी इस मंदिर की जो शिल्पकला है, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यानी खुद को गौरव की लागनी अनुभव होती है कि ऐसा बेजोड़ नमूना और किसी जगह नहीं देखने को मिलता है। तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, उनमें से इस तरह के छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखना। अभी आगे हम देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। हमारे भारत में 2 सूर्य मंदिर है। एक मोढेरा का सूर्य मंदिर जो हम पढ़ चुके हैं, जो मेहसाणा जिले में मोढेरा के पास आया हुआ है, वो मोढेरा का सूर्य मंदिर। यहाँ पर एक कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा में आया हुआ है। तो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के पास कोणार्क का सूर्य मंदिर है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है तो सूर्य मंदिर का क्वेश्चन आए तो मोढेरा में कोणार्क का लिखते थे और कोणार्क में मोढेरे का। तो याद रखना, दोनों मंदिरों की विशेषता अलग अलग है, निर्माण कार्य भी अलग अलग है। तो वो आपको याद रखना है किसमें क्या आएगा। अभी इस मंदिर का निर्माण कार्य कौन से वंश के राजाओं ने किया था? 13वीं सदी में गंग वंश के राजा ने नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में हुआ था, जिसके बारे में हम देख गए। नरसिंहवर्मन प्रथम जो महामल्ल के नाम से उसको जाना जाता था। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उन्होंने बनवाया था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाला सूर्य के रथ के स्वरूप में है। 7 घोड़े हैं और रथ आकार में है, जिसमें 12 पहिए हैं। जो रथ आकार है, 7 आगे घोड़े हैं और वो रथ के 12 पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के आधार के सुंदरता प्रदान करते हैं। मतलब मंदिर के नीचे आधार है, जो घोड़े रथ है उसका आकार है, उसको वो आधार देते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। और ये 12 पहिए किसके प्रतीक है तो वर्ष और 12 महीनों के। हम एक साल में 12 महीने हैं तो वो 12 महीनों के प्रतिबिंब करते हैं। और हर एक पहिए जो है उसमें उसके चक्र में 8 मोटी तिलियाँ हैं। यहाँ चित्र में भी है
ये रथ का पहिया है, एक पहिया, ऐसे 12 पहिए हैं, तो वो 12 महीने के प्रतीक है। और एक पहिए में ये 8 तिलियाँ हैं, और ये तिलियाँ जो है वो प्रहर दर्शाती है, जैसे कि सुबह, उषा काल है, दोपहर, संध्या समय, से 8 प्रहर होते दिन के, तो ऐसे वो प्रहर का निर्देश करते हैं। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से ये मंदिर अद्वितीय है। उसके जो चित्र है तो वो अलग अलग चित्रों जो मंदिर में हैं, तो ऐसे वो कोई मंदिर में देखने को नहीं मिलते हैं। और इस मंदिर का निर्माण कार्य काले पत्थरों से हुआ, इसीलिए उसको काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि काला पेगोड़ा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो काला पेगोड़ा नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर का। उसको क्यों काला पेगोड़ा कहते हैं, तो वो काले पत्थर में से ही बना हुआ है, इसीलिए उसको काला पेगोड़ा कहते हैं। अंडरलाइन करना। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी का उड़ीसा का संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंब होती है। मंदिर में दिव्यता यानी भगवान की आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो सांसारिक यानी संसार के गुरुत्व का भी प्रतिबिंब चित्र के द्वारा और भी उसको इस तरह डेकोरेट किया गया है, वो तीनों का जो समन्वय है। और वहाँ उस समय की संस्कृति की जो सभ्यता है वो ये उड़ीसा के सूर्य मंदिर में प्रतिबिंबित होती है। अभी हमने मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो वो हमने उसकी विशेषता कुछ अलग है कि उसकी प्रतिमा भगवान सूर्य की इस प्रकार है कि सूर्य की उगती किरण सुबह उसके मुकुट पर पड़ती है, और मुकुट पर जो मणि है वो प्रकाश से उसकी पूरी जो शोभा है चारों ओर उसका प्रकाश फैल जाता है। दूसरा हमने देखा था कि मोढेरा के सूर्य मंदिर के बाहर 108 और मंदिर है और बीच में जलकुंड है, और शाम को जब वहाँ दिए लगाए जाते हैं उसके प्रतिबिंब वो जलकुंड में पड़ते हैं, तो वो भी दृश्य देखने लायक नयन रम्य होता है। तो याद रखना है, मोढेरा का सूर्य मंदिर की विशेषता अलग है और ये कोणार्क के सूर्य मंदिर की। और लास्ट ईयर मोढेरा का सूर्य मंदिर बोर्ड की एग्जाम में वो प्रश्न आ गया है। अभी हम देखेंगे बृहदेश्वर का मंदिर, तो वो कहाँ पर आया हुआ है, तो तमिलनाडु का जो तंजावर जिला है वहाँ पर आया हुआ है। वही तमिलनाडु का तंजावर जिला, तो आपको एक चीज़ भी ये भी याद आई होगी कि भरतनाट्यम वो भी वहाँ का ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन जो है वो 1003 में से 1010 के समय के दरमियान हुआ है, और यह मंदिर महादेव शिव का है। बृहदेश्वर का मंदिर भगवान शंकर का है, इसीलिए उसको बृहदेश्वर का मंदिर कहते हैं। किसने बनवाया था, तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने। याद रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था, वो गंग वंश का था। बृहदेश्वर का मंदिर राजराज प्रथम जो चोल वंश का था, इसलिए ये बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर भी कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर को दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि उसको बनवाया था राजराज प्रथम ने, इसीलिए। अब ये मंदिर कितना ऊंचा चौड़ा है, तो ये मंदिर 500 फुट लंबा और 250 फुट चौड़ा है, और 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है, चारों ओर मतलब कोट है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है, और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती थी। जब ये 1003 से 1010 के बीच के जो मंदिर है उसमें सबसे ऊंचे शिखर वाला मंदिर ये राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर की होती थी। भव्य उसका शिखर है, यहाँ पर चित्र में भी हमें दिखाई देता है, और विशाल आकार के बीच की संवादिता यानी सुमेल है, मतलब अच्छा दिखता है। यहाँ से आप देखो मंदिर की जो शोभा है मतलब सुडौल है, और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत है। और इस तरह की द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में उसका निर्माण कार्य हुआ है। अभी हम जो मुस्लिम शैली के जो सांस्कृतिक स्थापत्य है वो देखेंगे।
सांस्कृतिक स्थापत्य इसीलिए और हम जानते हैं कि जिसको मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कौशल और हुनर से बनाया है। अभी हम देखेंगे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में आया हुआ है और जो सल्तनतकालीन स्थापत्य का वो उत्तम उदाहरण, जो मुस्लिम लोगों के जो स्थापत्य है उसका वो उत्तम नमूना है। उसका निर्माण कार्य 12वीं सदी में हुआ था और किसने किया था? तो गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप इस आई थिंक 7वीं 8वीं कक्षा में सारे वंश के बारे में पढ़ गए। तो गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो दामाद है इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। तो बनवाया था, शुरुआत बनाने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए उसके नाम पर से कुतुब मीनार रखा गया है। और उसका जो निर्माण कार्य अधूरा पूरा किया उसके दामाद इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार अभी कितना ऊंचा है, यहाँ चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है। उसकी ऊंचाई की बहुत ही ऊंचाई है, 72.5 मीटर ऊंचा है। उसके भूतल का घेरा, जो नीचे का एक गोल राउंड है, घेराव है, वो 13 मीटर 75 मीटर है। जो ऊंचाई पर जाने पर उसका घेराव है वो थोड़ा छोटा होता जाता है, 2.75 मीटर। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। संगमरमर यानी सफ़ेद कलर का जो पत्थर आता है, उस पर कुरान की आयतें तराशी गई है। कुरान शरीफ जो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसमें जो आयतें होती है, हमारे जैसे श्लोक होते हैं वैसे उनकी आयतें हैं। कुतुब मीनार भारत के पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार। याद रखना, छोटे क्वेश्चन खाली जगह MC क्विज में आ सकता है कि सबसे ऊंची मीनार स्तंभ मीनार, स्तंभ जैसा, इसीलिए स्तंभ मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार। अभी आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।